क्लास 10th मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। चलिए आज एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और यह क्वेश्चन है सर्कल्स चैप्टर से। कहां से लिया है मैं भी आपको दिखाता हूं। तो देखिए ये क्वेश्चन लिया है हमने प्री बोर्ड एग्जाम के पेपर से। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। ए सर्कल टचेस द साइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एट ए पॉइंट पी। यहाँ पर देखो एक सर्कल है, ये एबीसी ट्रायंगल की बीसी साइड को पी पर टच कर रहा है एंड टचेस ए बी एंड ए सी व्हेन प्रोड्यूस्ड एट क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। और साथ में ए बी और ए सी को भी टच कर रहा है। अगर ए बी को एक्सटेंड किया जाए तो क्यू पॉइंट पर ये सर्कल को टच कर रहा है, ऐसे अगर ए सी को एक्सटेंड किया जाए तो आर पॉइंट पे टच कर रहा है। तो शो करना है हमें ए क्यू इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पहले जो हमें शो करना है ना, इसी को हम यहाँ लिख देते हैं टू प्रूव दैट। तो टीपीटी में हमने लिखा ए क्यू इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे देखिए ये जो लिखा ना पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका मतलब क्या है? एबीसी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड का सम। तो हम यहाँ इसकी जगह लिख सकते हैं ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही मतलब हुआ ना इसका। चलिए इसको आगे प्रूव करने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि हम कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करने वाले हैं। देखिए टेंजेंट का और एक सर्कल का आपको रिलेशन पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको थ्योरम जरूर पता होना चाहिए कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से, एक एक्सटर्नल जैसे यहाँ पर ए पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर दो टेंजेंट अगर ड्रॉ की जाए तो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ये हमारी थ्योरम है। तो यहाँ पर हम पहले ये थ्योरम यूज करने वाले हैं। अब ये थ्योरम अप्लाई करने से पहले जरा जो आरएचएस में दे रखा है ना, हम क्या करने वाले, एलएचएस को तो ऐसे ही रहने वाले, आरएचएस को ले लेते हैं जो राइट हैंड साइड में जो लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं और इसको हम ए क्यू के इक्वल ले आएंगे, ठीक है। तो आरएचएस हमारा जो दे रखा है ना, वो लिख लेते हैं। आरएचएस है हमारा हाफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आरएचएस को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। और उससे पहले जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ए क्यू हमारा ए आर के बराबर होगा, साथ में ये देखिए ये बीपी और बी क्यू, ये बी पॉइंट से ये टेंजेंट भी है, बी क्यू और ये बीपी, ये भी इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, चलो यहाँ साइड में लिख देता हूँ। एक तो होगा बी क्यू इक्वल टू होगा बीपी के बराबर, एक मिनट, बी क्यू होगा बीपी के बराबर और साथ में पी सी सेम इसी तरह से सी पॉइंट से एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, तो सी पी इक्वल टू पी आर होगा, या सी पी की जगह पी सी लिखा तो पी सी इक्वल टू सी आर होगा, ठीक है। और ए क्यू इक्वल टू होगा ए आर के, ए क्यू इक्वल टू होगा ए आर के, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया। इस सब का रीजन क्या होगा, ये क्यों ये इक्वल होंगे, तो इसके लिए रीजन मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ टेंजेंट्स, ये रीजन लिख रहा हूँ, आप हो सकता है इनके ब्रैकेट में लिख तो और ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। हो सकता है नहीं, आप ऐसे ही लिखना, साइड में लिख देना ब्रैकेट में, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सिर्फ, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे यहाँ बी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो अगर एक सर्कल पर टेंजेंट बनाइए तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो हाफ ये जो लिखा है ना, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हाफ और ए बी क्या है, देखिए ए बी तो चलो ए बी ही है, कोई दिक्कत नहीं। आप ए बी को ऐसा भी कर सकते हैं ना, ए बी जो है, अगर ए क्यू टोटल लेंथ हमारी ए क्यू में से अगर हम बी क्यू को घटा देंगे तो ए बी बचेगा। तो ए बी की जगह हम लिखने वाले हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, प्लस बी सी को आप क्या करें, बी सी को आप तोड़ के लिख सकते हैं बीपी प्लस पीसी, तो लिख देता हूं बीपी प्लस पीसी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पीसी प्लस एसी को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने ए क्यू को लिखा ना, सॉरी जैसे ए बी को लिखा ना हमने ए क्यू माइनस ए बी, ऐसे ही आप ए सी को लिख सकते हैं ए आर, यहां से यहां तक ए आर, उसमें से हम सी आर को घटा दें तो लिख देते हैं यहाँ पर हम ए आर माइनस सी आर, ठीक है। इस ए सी की जगह हमने ये लिखा और बी सी की जगह हमने ये लिखा और ए बी को हमने ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हाफ ऐसे ही रहने दिया और ए क्यू को फिलहाल ऐसे ही रहने दिया। चलो आगे देखो, बी क्यू को फिलहाल ऐसे ही रहने दिया। अब देखो बीपी, एक मिनट, बी क्यू को आप लिख सकते थे, बी क्यू की जगह लिख सकते थे आप बीपी, ठीक है। मैं यहाँ
बी क्यू को इक्वल जैसे दे रखा है ना, मतलब जो लिखा है हमने, तो बी क्यू इक्वल टू लिख देता हूं मैं बीपी प्लस ये बीपी है ही है, प्लस पीसी। देखो पीसी को हम सीआर के बराबर लिख सकते हैं, तो पीसी की जगह लिख देते हैं सीआर, और प्लस एआर को ऐसे ही रहने देते हैं, तो एआर माइनस सीआर। ठीक है, यहां देखते हैं ये बीपी माइनस का बीपी और ये प्लस बीपी, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये सीआर प्लस का सीआर है माइनस का सीआर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचता है जरा वो लिख देते हैं, हाफ ए क्यू, और ये कैंसिल आउट, ये बचा ए आर। और हमने पहले ही ए क्यू और ए आर को इक्वल लिख दिया है। ए क्यू इक्वल टू ए आर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई है तो इक्वल होती हैं, तो दोनों को मैं नाम देता हूँ ए क्यू। ठीक है, ए आर की जगह ही मैं लिख देता हूँ ए क्यू। ठीक है, तो ए क्यू प्लस ए क्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाफ, और ए क्यू प्लस ए क्यू क्या होगा, डबल बार है, दो बार हम जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा टू ए क्यू, टू ए है ए क्यू, टू, इन दोनों को जोड़ूंगा टू ए क्यू। अब यहाँ से टू से ये टू कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, एक मिनट, ये बचा हमारा ए क्यू, और यही तो हमारा लेफ्ट साइड में था। राइट साइड को हमने प्रूव कर दिया किसके बराबर, ए क्यू के बराबर। जब राइट साइड वाला हमारा ए क्यू के बराबर, यही हमारा लेफ्ट साइड में था, यानी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं जरूर कहूँ कि आप इसको एक बार और करें। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई डाउट रहता है तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज वो भी आप लिखिए, सभी का वेलकम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।